एफएम जेपीआई ग्रुप के सारे मेंबर्स को मेरा यानी जतिन कपाड़िया का सादर नमस्कार। जैसे कि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया इस समय कोरोना और कोविड इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। खास करके भारत, जो पिछले कुछ दिनों में कोविड की जो पायदान है, जो दुनिया भर की रैंकिंग है, उसमें ऊपर जा रही है। अभी तक भारत में तकरीबन 2,35,000 लोग इससे ग्रस्त हो चुके हैं। हालांकि भारत का जो रेशियो है लोग ठीक होने का, वो भी अच्छा है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि हम यहाँ पर क्यों हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो एफ एम जे पी आई ग्रुप है, ये है क्या। तो एफ एम जे पी आई ग्रुप इंडिया की सबसे बड़ा फैसिलिटी मैनेजमेंट नेटवर्क है, जिसकी शुरुआत 2015 में हमारे दोस्त, हमारे गुरु श्री नीलेश बारोट जी ने की है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैसिलिटी मैनेजमेंट का जो नेटवर्क है, ओके, ये फैसिलिटी मैनेजमेंट में जितने लोग काम करते हैं उनके लिए 2015 से कार्यरत है। और ये जो सारी सेवाएं देते हैं वो बिल्कुल मुफ्त होती है। अब इस ग्रुप का जो निर्माण है वो क्यों किया गया है। इस ग्रुप का निर्माण किया गया है उन लोगों की सहायता करने के लिए जो फैसिलिटी मैनेजमेंट की इंडस्ट्री में आते हैं, और फैसिलिटी मैनेजमेंट करने के लिए जिन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, शुरुआत से लेके अंत तक, वो सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। आज एफ एम जे पी आई तकरीबन 1 लाख लोगों के 1 लाख लोगों से ज्यादा से जुड़ चुका है। 1 लाख से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब इनमें कौन कौन आता है, तो इनमें आते हैं हमारे इंजीनियर्स या फिर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, हाउसकीपिंग के लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, टॉप लेवल के भी लोग हैं। मतलब लोग जैसे जो लोगों को नौकरियों की जरूरत होती है, अलग अलग कंपनी के सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारे भी इन नेटवर्क का भाग है। इसके अलावा हम वेंडर मैनेजमेंट भी करते हैं। तो वेंडर मैनेजमेंट में अलग अलग चीजें होती है, जैसे हो गया ट्रेनर, ऑडिटर्स, इवेंट मैनेजर्स, जो बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स। इन सारी लोगों को अगर कोई एक छत के नीचे लाया है तो वो है एफ एम जे पी आई। मेरा नाम है जतिन कपाड़िया। 2 मिनट बताना चाहूंगा अपने बारे में। तो मैं एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड सेफ्टी कोच ट्रेनर हूँ। अ, मेरा मैं एक निबॉश सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, निबॉश आयोश, मेरी फर्स्ट एड एंड फायर एंड सेफ्टी डिप्लोमा। तो मेरे पास इन सारी चीज़ों के सर्टिफिकेशंस है, मैं इन सारी चीज़ों पे ट्रेनिंग्स लेता हूँ। आई कंडक्ट इवैक्यूएशन ड्रिल्स। मेरा जो इवैक्यूएशन ड्रिल होता है वो मैं 8,000 10,000 लोगों के साथ मिलकर इवैक्यूएशन ड्रिल करता हूँ। तो इन सारी चीज़ों में मैं और मेरी कंपनी कार्यरत है। आज के दिन मैं श्री नीलेश बारोट जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनकी जो सोच है कि कल से लॉकडाउन खुलने वाला है, तो आज हमें क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, इस पर नीलेश भाई ने एक बहुत अच्छा ख्याल लाया। मुझे फोन किया, मुझे बोला कि जतिन भाई ये ऐसा कुछ करना है। तो मैंने कहा हाँ भाई, कर सकते हैं, बहुत जरूरी है आज की जरूरत में। क्योंकि जो सबसे बड़ी चीज हमें आज लड़नी है आज के समय में, वो कोरोना से नहीं लड़ना है, हमें उस कोरोना के डर से लड़ना है। जब तक हम कोरोना के इस डर से नहीं लड़ेंगे, तब तक हम कोरोना से नहीं जीत सकते। भले ही कल लॉकडाउन खुलने वाला है,
लेकिन ये बात हमें बहुत बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि लॉकडाउन खुलने वाला है, कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ। हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें बहुत सारी सेफ्टी मेजर्स, जो कुछ चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हमें सबसे पहले तो खुद के बारे में सोचना है। दूसरा अगर सोचना है तो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जो हमारे घर में लोग रहते हैं, उनके बारे में। ये जो सारे लोग हैं, ये आप पर डिपेंडेंट है। तो आज हम पहले ये समझेंगे कि कोरोना के डर से कैसे बचना चाहिए। द सेकेंड टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, आप अपने घर के अंदर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। दूसरा, जब आप घर से बाहर निकले, जब बाहर जाए, जब आप सफर कर रहे हो, तब कैसे सुरक्षित रहना है। काफी हद तक ऑफिस जो शुरू हो रही है और जिनको ऑफिस जाना अनिवार्य है, तो अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस में कैसे सुरक्षित रहना है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जब आप घर वापस आए तो कौन सी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना चाहिए घर वापस अंदर आने से पहले। तो पहले हम ये सारी चीजें समझेंगे। उसके बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे, वो मतलब क्लीनिंग, साफ सफाई, डिसइंफेक्टेंट यानी जंतुओं का नाश करना, एंड सैनिटाइजिंग। इन तीनों चीजों में क्या फर्क है और हर चीज करने का साधन क्या है, तो हमें ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का ये जो सारा डिस्कशन होगा, ये इन पॉइंट्स पे होगा। इसके अलावा अगर आपका नीचे जो कमेंट्स का सेक्शन है, उसमें अगर आपका कोई भी सवाल है, मैं आपके सवाल, आपके कमेंट्स यहाँ पे देख सकता हूँ। तो अगर आपके पास कोई मन में सवाल है तो आप इन कमेंट्स पे पूछ सकते हो। और कोई, अगर और किसी को कुछ बात करनी है, अगर किसी के पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, तो वो भी वो कमेंट में डाल सकते हैं, हम वो भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि कोरोना के डर से हम कैसे बच सकते हैं। कोरोना एक बीमारी है जो औरों की तरह है। सिर्फ कोरोना से ज्यादा खतरा क्यों है, क्योंकि कोरोना बहुत तेजी से फैलता है। कोविड बहुत तेजी से फैलता है, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। तो इन सारी चीजों को रोकना है। अगर हमें डर भी लगता है तो डर लगना स्वाभाविक है, क्योंकि मीडिया में जिस तरीके से कोरोना का वर्णन किया गया है, सच में वो बहुत ज्यादा डरावना है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम रेशियो निकालें, हम अगर थोड़ा सा ये समझे कि क्या हो रहा है, हम थोड़ा अगर आंकड़ों पे बात करें, तो आपको बहुत क्लियरली समझ जाएगा ऐसा क्या हो रहा है। आज अगर हम भारत में बैठे हैं, तो भारत में तकरीबन 40 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत की लोक संख्या सिर्फ 40 लाख है। तो 40 लाख टेस्ट हो चुकी है, हर रोज टेस्ट हो रहे हैं। ये मैं आपको आज के आंकड़े बता रहा हूं जो कल तक के मेरे हाथ में है। 40 लाख से ज्यादा टेस्ट में तकरीबन 2,35,000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इन 2 लाख लोगों में से तकरीबन 1.5 लाख लोग अपने घर जा चुके हैं अपना इलाज करवा के। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत का जो मोर्टालिटी रेट है, या फिर जिसे हम डेथ रेशियो, लोग कितने लोग इस वजह से जिनका मृत्यु हुआ है, अगर वो गिना जाए, तो हमने सिर्फ तकरीबन 2,500 लोग गए हैं। अगर हम ध्यान से समझे तो 2.5 लाख लोगों में से 2,500 लोगों का मृत्यु हुआ है। इसका मतलब इंडिया में सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जिनका मृत्यु हुआ है। कोरोना एक बीमारी है,
उससे सावधान रहना जरूरी है, बट उतना डरना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें जीत कोरोना से चाहिए, उससे पहले हमें जीतना है कोरोना के डर से। तो ये जो सारी मैं बातें आपको बता रहा हूं, ये आपको आपका जो कोरोना के प्रति डर है ये खत्म करने के लिए बता रहा हूं, और ये कोई मुश्किल काम नहीं। दूसरी एक चीज समझ लेते हैं, रोड एक्सीडेंट्स में कितने लोग मरते हैं आपको पता है? हर साल तकरीबन पूरी दुनिया में 13 लाख से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरते हैं, लेकिन हमें इन चीजों के लिए पता नहीं चलता, क्योंकि हम इन चीजों पे रिसर्च नहीं करते हैं। हमें सिर्फ वो बताया जाता है जो वो दिखाना चाहते हैं, लेकिन हमें कुछ चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो अगर किसी भी चीज के डर से आपको बाहर निकलना है, तो डर से बाहर निकलने के लिए एक एक बहुत छोटी चीज है, फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूला होते हैं, वैसा एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला से आपका डर आसानी से खत्म हो जाएगा। तो वो जो फॉर्मूला है वो है CS+PM+A इज इक्वल टू PS। अब समझ लेते हैं एक एक का मतलब क्या है। तो जो आखिरी वाला मैंने PS कहा, वो PS का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्व। तो CS का मतलब क्या होता है? CS का मतलब होता है कॉमन सेंस। हमें अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। है सभी के पास, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास नहीं है सभी के पास, मगर होता ऐसा है कि हम उसे इस्तेमाल करना भूल जाते हैं, बिकॉज हम भेड़ बुद्धि में विश्वास रखते हैं। मुझे माफ कीजिएगा अगर आपको थोड़ा सा लगे कि मैं गलत बात कर रहा हूं, या मैं जो बोल रहा हूं भेड़ बुद्धि, बट ये सच बात है। आज सुबह की ही बात ले लो, मुंबई में एक जगह है जिसे मरीन ड्राइव कहा जाता है। कल सुबह तक मरीन ड्राइव पे जाना अलाउड नहीं था एक भी इंसान। एकाएक लॉकडाउन खुल गया ये पता चला, और आज सुबह तकरीबन 6 से 7 हजार लोग, शायद ज्यादा ही होंगे, 6 से 7 हजार लोग सुबह अचानक उनको अपना स्वास्थ्य ठीक करने की सोच आई, और वो लोग मरीन ड्राइव की ओर निकल गए। सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलोइंग नहीं हुआ था, कितने ही लोगों ने मास्क नहीं पहने थे उस समय, और मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि लोगों को बाहर निकलना है। हाँ, ये बात बिल्कुल समझ आती है कि घर में बैठ के हम सब लोग काफी हद तक एक एक मेंटल ब्लॉकेज, एक परेशानी हुआ है। इन सारी चीजों के ऊपर भी बात करेंगे हम आगे। अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इन सारी चीजों को फॉलो करना। कल जब लॉकडाउन खुलेगा, हम सब लोग क्या करेंगे? हम सब लोग मॉल में चले जाएंगे कॉफी पीने। हाय दाम, हमने एक एक समय हो गया मॉल की कॉफी पिए हुए। लेकिन क्या आप ये समझ रहे हो कि मॉल में जाने पे खतरा क्या है? कॉमन सेंस की बात है। मॉल में जो वेंटिलेशन सिस्टम होता है वो बहुत ज्यादा, वो एक कॉमन वेंटिलेशन सिस्टम होता है। तो अगर समझो गलती से एक भी इंसान जो संक्रमित है वो उस मॉल में चला जाए, वो जो सांसें बाहर छोड़ रहा है उसमें से संक्रमण है, और वही हवा मॉल में घूम रही है। अब सोचिए कि आप कितने बड़े खतरे में जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये खतरा टालना है। मॉल वगैरह खुल रहे हैं, हाँ, इकोनॉमी भी चलानी है, लेकिन उसमें जाना है या ना जाना, ये आप पर निर्भर करता है। दूसरी एक बात जो मैंने कॉमन सेंस की बात करी, हम मास्क पहनते हैं सब लोग, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हम कितनी बार अपने मास्क धोते हैं? हम मास्क धोते ही नहीं है। और अगर एक मास्क ना धुले, ठीक है, या जो हम डिस्पोजेबल मास्क इस्तेमाल करते हैं, तो काफी लोग डिस्पोजेबल मास्क भी
15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इतना लंबा ये लोग मास्क चलाते हैं। और उतना लंबा या उतने समय तक मास्क चलाने के बाद उसकी हालत कुछ इस तरह हो जाती है। तो अभी मैं शायद आप ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मास्क के रेशे सारे निकले हुए हैं। अब ये जो रेशा निकला हुआ मास्क है, इससे एक और प्रॉब्लम की शुरुआत हो सकती है, वो होता है लंग फाइब्रोसिस का। ये जो मास्क बनते हैं, ये छोटे-छोटे फाइबर से बनते हैं। जब ये फाइबर आपके फेफड़ों में जाता है, तो वापस बाहर नहीं निकलता और आपको सांस की तकलीफ होने की शक्यता है, संभावना है। इसके लिए फाइबर वाले मास्क ना इस्तेमाल करते हुए अगर आप ऐसे कॉटन के मास्क इस्तेमाल करो, कॉटन के मास्क सबसे अच्छे हैं। इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपके पास कई सारे रुमाल है, 3, 4, 5, वैसे ही हर इंसान के पास कम से कम 3 या 4 मास्क होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आते हैं कि जब आप घर पे हो तो आपको क्या करना चाहिए। उससे पहले हम समझना चाहिए कि जो मैंने कहा था CS यानी कि कॉमन सेंस, PM का मतलब है प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी प्रसंगवादन, उस समय पे क्या करना चाहिए। एक सिंपल बात बताता हूं, लॉकडाउन खुल रहा है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। तो जितना हो सके उतना अपने घर में ही रहिए। अभी भी जितनी ज्यादा संभावना है घर में रहने की, उतनी घर में रहिए, क्योंकि बाहर ये खतरा आज भी मंडरा रहा है। आज पूरे देश पर कोरोना का संकट छाया है और हमें खुद को संभालना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये समझ लो कि लॉकडाउन खुल रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो हमें उससे बचाव करना है। तो बाहर मत निकलिए। इस प्रसंग के समय जो आप अपना विवेक का इस्तेमाल करते हो, उसे कहते हैं प्रसंगवादन, कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड। लास्ट मैंने कहा था ए। ए का मतलब है एटीट्यूड, आपका रवैया। इन सारी चीजों पे देखने पे आपका रवैया बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस समय अगर जरूरत है तो आपको अपना रवैया सुधारने की जरूरत है। अरे बगल वाले शर्मा जी तो सुबह गए थे वॉक पे, हम भी चलते हैं, जरूरत नहीं है। उल्टा अगर रवैया रखना है तो बगल वाले शर्मा जी को बोलो कि शर्मा जी आप हर बार सही नहीं हो सकते, आप भी घर पे बैठिए, घर पे सुकून से रहिए। सब लोगों ने बाहर जाना जरूरी नहीं। अगर बहुत ज्यादा जरूरत है, कुछ बहुत अत्यावश्यक सामान खरीदना है, तभी एक ही इंसान घर के बाहर जाए, सारा सामान खरीद के वापस घर में आए। तो प्रसंग वादन बहुत ज्यादा जरूरी है। एटीट्यूड या फिर रवैया, आपका रवैया ये तय करेगा कि कोरोना इस देश में फैलेगा या नहीं फैलेगा। आज हम जो देख रहे हैं, लोगों को बाहर जाने की एक एक तलब सी लगी हुई है कि हमें बाहर जाना है, हमें बाहर निकलना है। तो अभी के समय बाहर निकलने का मतलब एक कछुआ अपने कवच से बाहर निकल जाए, तो उसे कुछ देर के लिए तो ऐसा लगेगा कि हम आजाद हो चुके हैं, हमारे ऊपर कवच नहीं है, तो हम आजाद हो चुके हैं। लेकिन ये बात समझना भी बहुत जरूरी है कछुए को, कि वो कवच ही है जो उसे बचाए रखता है उन सारी चीजों से जो उसे नुकसान पहुंचाने वाली। कोई भी चील, कोई भी कौवा आके उस कछुए को खा सकता है। आज अगर हम चील कौवों की बात करें तो कोरोना है, कोरोना का संक्रमण किसी किसी को भी फैल सकता है। तो ये संक्रमण फैलना जो है, इसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा इसका फैलाव रुकेगा, उतना ही ज्यादा जल्दी हम सुरक्षित हो पाएंगे। पिछले 2 महीने से हम सब लोगों ने, 2 महीना 2.5 महीने से हम सब लोगों ने घर पे बैठ के एक हद तक कोरोना को बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। आज भी मेरी आपसे यही गुजारिश है
कि हो सके उतना रुक जाइए घर पे, बहुत ज्यादा जरूरत हो तो ही बाहर जाइए। तो जब हम सी एस प्लस पी एम प्लस ए समझ चुके हैं इज इक्वल टू पी एस, तो सी एस कॉमन सेंस की बात है कि कोरोना अगर फैल रहा है तो ये आप ही हो जो कोरोना की कड़ी को तोड़ सकता है। भारत सरकार की हजारों एडवर्टीजमेंट है टीवी पे, देख लीजिएगा कि आप हो, अगर आप कड़ी रोकते हो तो आप इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर आप आज घर पे बैठे हो, अगर आज आप संडे दोपहर को ये सेमिनार सुन रहे हो, तो आप एक हीरो हो, और एक हीरो बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ये कह के गए थे कि ऑलवेज बी अ हीरो एंड से आई हैव नो फियर। डर दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, और अभी हमें बस घर में बैठना है, डरना नहीं है, एंड खुद को सुरक्षित रखना है। अब हम समझते हैं कि हम जब अपने घर में हैं तो हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। तो सबसे पहली बात, आप जहां पर भी रहते हो वहां पर किसी भी बाहरी इंसान का आना वर्जित करना चाहिए। अगर आपकी बिल्डिंग में गेट है तो गेट लग जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीम कंडीशंस में ही लोगों को बाहर जाना या अंदर आना, अंदर आने देना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो कोई भी इंसान बाहर जा रहा है उसे संभाल के बाहर जाना चाहिए। बाहर जाते वक्त मास्क और ग्लव्स पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम घर में हो तब और भी कुछ चीजें हैं, जैसे बाहर से जो सामान आए हमें वो सामान, एक तो अगर फल सब्जियां हैं तो धो के लीजिए, बाकी अगर कुछ सामान है तो कुछ देर उसे घर के बाहर, अगर धूप है और अच्छा तो उस सामान को थोड़ा धूप में रखिए। अगर आप उस पर थोड़ा सा, अगर आप उस पर सैनिटाइजर छिड़क सकते हैं, आज मार्केट में अवेलेबल है, तो आप ये सब कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, अपनी बिल्डिंग को हर हफ्ते सैनिटाइज करवाइए। थोड़ा सा अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक बैटरी ऑपरेटेड सैनिटाइजर मिलता है। ये जो बैटरी ऑपरेटेड सैनिटाइजर होता है, ओके, उसमें आप सैनिटाइजर डालते हो, और जैसे वो मच्छर मारने की मशीन आती है जो धुआं निकालती है, बिल्कुल वैसे ही वो सैनिटाइजर काम करता है। तो अपनी बिल्डिंग को हर एक हफ्ते में एक बार कम से कम सैनिटाइज करवाना जरूरी है। जब आप घर पे अंदर बैठे हो तब कम से कम हर घंटे में एक बार जाके तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक अपने हाथ साबुन से धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही आप घर पे बैठे हो, भले ही आप कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी हम काफी बार चीजों को छूते हैं। जैसे हो गया रिमोट कंट्रोल, हो गया अपना मोबाइल फोन, हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर, हो गया टेबल टॉप, हो गया। इन सारी चीजों को तो साफ करना है, लेकिन सबसे पहले अपने हाथों को साफ करना है। हाथों को साफ करने का तरीका, तकरीबन 20 मिनट तक आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, यूट्यूब पे ये वीडियो है कि आप 20 मिनट तक हाथ कैसे धोना है। तो सबसे पहले साबुन को अपने दोनों हथेली पे ले लीजिए, फिर साबुन अपने हाथ में ही रहने दीजिए, और तकरीबन उस साबुन का जब तक झाग नहीं होता तब तक अपने हाथों को मलिए। उसके बाद दोनों उंगलियों, सारी उंगलियों के बीच में, हाथों के पीछे की तरफ आपके नाखूनों को साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस इन सारी प्रोसेस को तकरीबन 30 मिनट तक फॉलो कीजिए, और हर घंटे कम से कम एक बार हाथ धोइए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सबको लगता है कि सेफ रहना या सुरक्षित रहना बहुत मुश्किल काम है, ये एक बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, इससे हमें संभलना है। तो एक बात समझ लीजिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर आप छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखो तो आप सुरक्षित रह सकते। जब आप घर से बाहर निकलो, जब आप सफर कर रहे हो, तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बहुत बहुत
ज्यादा जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब है कम से कम किसी भी इंसान से हम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। जितना ज्यादा हो सके उतना जो फिजिकल कांटेक्ट है इसे अवॉइड करें। तो हम जाके जब किसी से मिलते हैं तो हम शेक हैंड करते हैं, तो ये शेक हैंड अवॉइड कीजिए कुछ दिनों के लिए। कुछ दिनों के लिए ये शेक हैंड नहीं होगा। शेक हैंड का रिप्लेसमेंट है नमस्ते। इस नमस्ते का मतलब होता है कि मैं अपनी पूरी दिव्यता के साथ आपकी पूरी दिव्यता को प्रणाम करता हूं। शेक हैंड से संक्रमण फैलने की संभावना है, एक नमस्ते से कोई संक्रमण नहीं फैलेगा, उल्टा आदर ही बढ़ेगा। और आज ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम बाहर जा रहे हो, जब हम सफर कर रहे हो, तो सफर करने के लिए भी हम 2 तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एक होता है प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। तो पहले हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट काफी कम लोगों के पास है। तो जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हैं तो ट्रेन वगैरह तो बंद है, लेकिन कुछ शहरों में बसेस की सुविधा शुरू हो चुकी है। तो अगर बसेस की सुविधा शुरू हो चुकी है और एक सीट पर अगर 3 लोग बैठ सकते हैं, तो मधली तो जो बीच की सीट है उसे छोड़ दीजिएगा। उन 3 लोगों की सीट पे सिर्फ 2 ही लोग बैठिएगा। जो हम बहुत ज्यादा गर्दी करते हैं, क्योंकि हमारा जो देश का पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, तो गर्दी ना करिए। बसेस कुछ समय तक, अगर आपको बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है तो प्रशासन से विनती कीजिए कि और बसेस छोड़े। बट खड़े रह के गर्दी में मत जाइए किसी भी हाल में। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, आप शायद उस गर्दी में बस एक हिस्सा हो। आप शायद उस गर्दी में बस एक हिस्सा हो, लेकिन आपके घर पे आप सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। इन चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितना हो सके उतना भीड़ भाड़ से थोड़ा दूरियां बनाए रखिए। सफर करते वक्त जब आप सफर कर रहे हो तब आपको मास्क, और मास्क पहनने के लिए भी ये समझ लीजिए कि मास्क आपको अपना नाक ढकना है और आपको अपना मुंह पूरी तरह से तरीके से ढक लेना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, आपको अपना नाक और मुंह ढकना। क्योंकि अगर आप अपना नाक और मुंह नहीं ढकोगे तो संक्रमण उतने ही जल्दी, उतने तेजी से फैलेगा। जब आप घर से बाहर निकलो, भले ही एक बार आप अपना मोबाइल फोन भूल जाओ, चल जाएगा, लेकिन एक सैनिटाइजर की बोतल, छोटी सी बोतल, हमेशा आपकी जेब में होनी चाहिए। जब आप बाहर निकलो तो तकरीबन हर 10 मिनट में या 15 मिनट में अपने हाथों पे कम से कम 2 बूंद सैनिटाइजर डालो। और जो मैंने हाथ धोने की विधि बताई थी, बिल्कुल उसी प्रक्रिया से हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप सफर कर रहे हो, जितना हो सके बात करना खुद को रोक लीजिए। अगर किसी इंसान ने मास्क नहीं पहना है तो उसे आप नसीहत दीजिए कि भाई साहब, अगर हो सके तो आप मास्क पहन लीजिए। मास्क नहीं है तो कम से कम एक रुमाल ही बांध लीजिए अपने नाक और मुंह पे, क्योंकि इस समय हमें संक्रमण से बचना है। आज काफी लोग हैं भारत में, दयावान लोगों की कोई कमी नहीं है। लोग मास्क बांट रहे हैं लोगों में। और मैं सच में भगवान से दुआ मांगता हूं कि ये जो लोग काम कर रहे हैं, भगवान कृपया करके उन्हें उनकी जिंदगी में सारी की सारी सफलताएं दे जिनके वो हकदार है।
क्योंकि मास्क किसी को देना, आज के समय में मास्क देना, थोड़ा सा हैंड सैनिटाइजर बांटना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। इसके बाद जब आप ऑफिस पहुंचो, ऑफिस में एक बात बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आप अपने एडमिन टीम को बता दीजिएगा, या आप अगर किसी को लिख सकते हो, किसी को बता सकते हो अपने ऑफिस में, ऑफिस जैसी जगह है, उसे हर रोज सैनिटाइज करना बहुत बहुत जरूरी है। हर रोज ऑफिस सैनिटाइज होना चाहिए। आप जब अपनी सीट पे बैठो तो अपने साथ एक डिसइंफेक्टेंट लेके रखिएगा। डिसइंफेक्टेंट का मतलब ऐसा होता है जैसे फिनाइल, वो सारी चीजें जिनसे कीटाणु मरते हैं, जैसे फिनाइल हो गया, कॉलिन हो गया, साफ सफाई करने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल होता है, उन चीजों को बस थोड़ा सा छिड़किए, टिश्यू पेपर से, कपड़े से नहीं, टिश्यू पेपर से। आप जहां पे बैठने वाले हो, जहां पे आपके हाथ सबसे ज्यादा छूने वाले हैं, उन सारी चीजों को पर टिश्यू पेपर से, टिश्यू पेपर पे वो स्प्रे छिड़क कर सारे टिश्यू पेपर से सारी जगह को एक बार साफ कर लीजिएगा, काम शुरू करने से पहले। इसके बाद जब आप काम शुरू करते हो, काम करते वक्त मास्क पहने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तकरीबन अगर आप 8 घंटे ऑफिस में हो तो 8 के 8 घंटा आप जितना समय घर से बाहर हो, उतना समय मास्क पहने रखना, अपना नाक और मुंह कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर 15 मिनट में, जब आप ऑफिस में हो, हर 15 मिनट में एक बार सैनिटाइज कर लीजिए खुद के हाथों को। जब आप जितना पॉसिबल हो सके घंटे में एक बार जाके साबुन से अपने हाथ धो लीजिएगा। वही वापस 30 सेकेंड वाला फॉर्मूला। जब आप ऑफिस से बाहर निकलो, जब आप घर के लिए रवाना हो, तो हमने ये समझा कि हम घर में हैं तो कैसे सुरक्षित रहना है, हम जब बाहर सफर कर रहे हैं तब कैसे सुरक्षित रहना है, और सबसे महत्वपूर्ण भाग कि जब हम अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग पे, कि जब हम ऑफिस से घर आ रहे हैं या घर आ चुके हैं तब क्या करना है। ये बहुत ज्यादा समझना बहुत बहुत जरूरी है। तो आप जैसे ही ऑफिस से या कहीं पर भी बाहर से, अगर आपने बाहर आधा घंटा 1 घंटा अगर आपने व्यतीत किया है, तो जैसे ही आप घर आओ, सबसे पहले कृपया करके अपने जो सारे कपड़े हैं, जो सारे वस्त्र आपने पहने हैं, उन्हें निकाल के एक बाल्टी में भिगो दो। बाल्टी में कपड़े जब आप भिगो रहे हो तो साबुन के साथ थोड़ा सा डेटॉल डालना ना भूलिएगा, क्योंकि डेटॉल या ऐसी जो सारी चीजें हैं जो आपको कीटाणुओं से सुरक्षा देती है, तो जब आप डेटॉल डालते हो तो अगर कोई कीटाणु है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई जो इंसान मिल रहा है वो संक्रमित है, बट अगर कोई कीटाणु है तो वो मर जाएंगे, आपके कपड़े सुरक्षित हो जाएंगे। अगर आप कॉटन का मास्क लेके गए हो तो कृपया करके ये कॉटन का मास्क धो लीजिए। आप ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मास्क धोना अनिवार्य है। एक ही मास्क अगर आप 15 दिन तक, 20 दिन तक लेके घूम रहे हो, तो उससे संक्रमण और ज्यादा फैलने की आप में और आपके परिवार वालों में फैलने की संभावना है। तो आप जैसे ही बाहर से आओ, सबसे पहले अपने सारे वस्त्र साबुन में, और अगर हो सके तो थोड़े से डेटॉल में भिगा दीजिए। बाहर से आने के बाद स्नान लेना उतना ही जरूरी है, क्योंकि कीटाणु आपको नहीं पता आपके शरीर के किस अंग में है। तो आप सबसे पहले स्नान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप बाहर निकलो, बाहर हो, तब आपको अपनी आंखों को नहीं छूना है, नाक को नहीं छूना है, और मुंह को बिल्कुल नहीं छूना है। मैं भी सैनिटाइज कर रहा हूं अपने हाथों को। ये 15 सेकंड का ब्रेक आपके लिए है।
कि हम अगर सैनिटाइज कर रहे हैं तो आप भी खुद के हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए। आधा घंटा हो चुका है तो इट्स टाइम फॉर सैनिटाइज। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने भी अपना हाथ सैनिटाइज कर लिया होगा। अब इन सारी चीजों पर अगर आप गौर करो तो ये चीजें समझना मुश्किल नहीं है कि हम सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। अब अगर हमें ये चीज समझना है तो हमें एक और चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन, इन सारी चीजों में क्या फर्क है। तो क्लीनिंग का मतलब होता है साफ करना। तो साफ करना पानी से। क्लीनिंग का मतलब होता है दाग निकालना। तो दाग निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इसे पानी से भी निकाल सकते हो। दूसरी बात, आप जब अपने घर में साफ सफाई कर रहे हो तो कृपया उसे साबुन के पानी से करिएगा। हो सके तो फिनाइल, डेटॉल, सैवलॉन, ऐसे काफी सारे डिसइंफेक्टेंट है, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करिएगा अपने घर को साफ रखने के लिए। जिन जगहों पे सबसे ज्यादा बार छुआ जाता है, जैसे कि हो गया रिमोट कंट्रोल, आपका मोबाइल फोन, टेबल टॉप हो गया, किचन हो गया, तो इन सारी चीजों को साफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो आपका लैपटॉप है, तो आप जितना ज्यादा उसे साफ रखेंगे उतना ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। ये एक सत्य, ये एक शाश्वत सत्य है, और इस शाश्वत सत्य को हम जितने जल्दी समझ ले उतना ही ज्यादा आसान है। मैं एक और बार कहना चाहूंगा, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप उस सवाल को हमारे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं चैट्स देख रहा हूँ, सो काफ़ी चैट्स आ चुके हैं। जगदीश पवार सर थैंक यू वेरी मच, महेश राणे सर थैंक यू। लेकिन अगर किसी को भी कोई भी सवाल है तो वो सवाल पूछ सकता है। तो क्लीनिंग का मतलब है साफ करना, क्लीनिंग का मतलब है दाग निकालना, डिसइंफेक्शन का मतलब है कीटाणुओं को मारना, और सैनिटाइजेशन का मतलब है कीटाणु पनपने नहीं देना। और हर चीजें करने के लिए, ये हर चीज करने के लिए अलग अलग चीजों का प्रयोग होता है। अगर हम बात करें सैनिटाइजेशन की, तो आज अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर है, वो हम और हमारे और आपके हाथों के लिए या शरीर के लिए बहुत ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन अगर घर सैनिटाइज करने की बात आए तो मैंने जैसे कहा कि आपको आपकी बिल्डिंग जैसे सैनिटाइज होती है, वैसे ही आप अपना घर भी सैनिटाइज कर सकते हो, घर भी डिसइंफेक्ट कर सकते हो। तो घर आप हफ्ते में एक बार सैनिटाइज कीजिए, चल जाएगा। बिल्डिंग हफ्ते में एक बार सैनिटाइज कीजिए, चल जाएगा। लेकिन घर को डिसइंफेक्ट करना हर रोज जरूरी है। आप जितना ज्यादा घर को साफ सुथरा रखेंगे उतने ही ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। अब आप बोलोगे कि मैं ये एक ही चीज बार बार क्यों दोहरा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये सेशन खत्म होने से पहले, ये सेशन खत्म होने से पहले आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि जितना ज्यादा आप घर को साफ रखोगे, जितना ज्यादा आप कीटाणु रहित अपना घर रखोगे, उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा, कोरोना का संक्रमण नहीं फैलेगा। कल से सब लोग हम बाहर निकलने वाले हैं,
बट निकलने से पहले खुद को एक सवाल जरूर पूछ के निकलिएगा, क्या मेरा इस समय इस जगह पे जाना जरूरी है क्या? अगर जरूरी है तो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं बाहर ना जाऊं और वो चीज मेरे पास तक पहुंच जाए? आज हम डिलीवरी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, अमेजोन हो गया, डंजो हो गया। तो आज टेक्नोलॉजी एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है, तो हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बाहर जाना अनिवार्य है तो पहले हम ये समझना जरूरी है कि क्या मैं खुद को रोक सकता हूं। अगर नहीं रोक सकता तो इसका कोई और तरीका है? अगर तरीका नहीं है और मुझे बाहर जाना अनिवार्य है, तो ऐसा है कि दूसरा कोई उस तरफ है तो उसे हम फोन करके बता सके कि आते आते हमारे लिए कृपया करके ये सामान ले आइए। सबसे आखिरी बात, अगर ये सब नहीं हो सकता और आपको बाहर जाना जरूरी है, तो जब आप बाहर निकले तब कृपया करके पीपीई इन सारी चीजों का इस्तेमाल करें। पीपीई का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि ये मास्क, ग्लव्स, फेस शील्ड, गॉगल्स। अब मुझे तो चश्मे हैं, बट ऐसे भी गॉगल है जो आपकी आंखों को पूरी तरह से कवर करते हैं लेकिन आप देख पाते हो। तो इन सारी चीजों का प्रयोग करके आप घर से बाहर निकलिएगा। जितना ज्यादा हो सके हमें अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है। अब जबकि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, तो और भी अलग अलग बीमारियां हैं जो फैलने का डर है। और जो बीमारियां हैं उनमें आती है मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस जिसे हम पीलिया कहते हैं। तो ये सारी भी बीमारियां फैलने की संभावना है। टाइफाइड और मलेरिया में बुखार आता है, तो कृपया करके बुखार आया है इसलिए डर मत जाइए, अपने डॉक्टर को संपर्क कीजिए, क्योंकि आप और मेरे मुझसे ज्यादा डॉक्टर समझते हैं कि क्या हुआ है और इसे कैसे रोकना है। बस हमें कोरोना हो गया, हमें कोरोना हो गया, ऐसा डरने की बात नहीं है। अगर बुखार आ रहा है, आपके गले में दर्द हो रहा है, कृपया करके उस समय डॉक्टरी सहायता लीजिए। जब आप डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर को सब सच बताइए कि आपके साथ क्या हो रहा है। बुखार है, आपके गले में दर्द है, अगर आपको सर्दी खांसी हो गई है, आपको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, तो इन सारी चीजों को आप अपने डॉक्टर को बताइए। जब तक आप डॉक्टर को कुछ बता नहीं पाएंगे, तब तक डॉक्टर आपके रोग का निदान नहीं कर पाएंगे, और जब तक निदान नहीं होता तब तक ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं मिल सकती। काफी बार जो है ये ये हमने गलत चीजें बताई थी, इसलिए निदान गलत हुआ और ट्रीटमेंट गलत होती है। तो हम जो है सब सच सच अगर डॉक्टर को बता दे तो डॉक्टर को निदान करने में आसानी होती है और ट्रीटमेंट देने में भी आसानी होती है। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें अपने खान पान में एक बहुत बहुत ज्यादा सावधानता बरतना जरूरी है। इस समय पे एक 2 मिनट का समय, 2-4 मिनट का समय हम इस पे बिताएंगे कि हमें खान पान में क्या करना चाहिए। तो जितना हो सके बाहर का खाना या बाहर से ऑर्डर करना आप अवॉइड कीजिए। आज हर कोई अपने हिसाब से सुरक्षा सुरक्षा ले रहा है, सुरक्षित रहने का प्रयत्न कर रहा है। लेकिन अगर हो सके तो और थोड़े दिन बाहर का खाना मत खाइए। घर का खाना ये बहुत ज्यादा सुरक्षित खाना है। खाने में अगर आप खाना खा रहे हो, घर का खाना खा रहे हो, तो कृपया करके इसमें प्रोटीन युक्त खाने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जैसे हो गए अपने दाल, मूंग, चना,
इन सारी चीजों में प्रोटीन भर भर के होता है। और ऐसा एक किसी रिसर्च में कहा गया है कि कोरोना वायरस इज अ टाइप ऑफ अ फैट दैट कैन बी, कोरोना वायरस एक प्रकार का फैट है जिसे प्रोटीन से मिटाया जा सकता है। टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन हम प्रोटीन खाना, एक अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाने में क्या बुराई है? आप ही बताइए। जितना आप ज्यादा हेल्दी खाओगे उतना ज्यादा आप हेल्दी रहोगे। जितना हो सके कृपया करके चलने का अभ्यास रखिए। एक ही जगह पे ज्यादा देर तक मत बैठिए। आप जब खाना खा रहे हो तब खाना खाते वक्त प्रोटीन युक्त खाना खाइए। ज्यादा से ज्यादा उस खाने को चबाकर खाइए, क्योंकि जितना ज्यादा आप हेल्दी रहोगे, अंदर से आप जितना ज्यादा फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, उतना ही आप बाहर से भी ज्यादा अच्छा महसूस करोगे। ये एक बात समझ लीजिए, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि अगर हम हर रोज सुबह उठ के गर्म पानी का सेवन करें तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जब हम गर्म पानी की बात करें तो आज के समय में अगर हमें अपनी इम्यूनिटी या फिर रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ानी है तो क्या करना है, बहुत छोटा सा एक नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हर रोज सुबह उठकर एक पानी आप एक गिलास भर के या फिर एक गिलास भर के पानी आप गर्म कीजिए। जब आप पानी गर्म कर रहे हो तब उसमें आधा चम्मच हल्दी डालिएगा, एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का उसमें कद्दूकस करके डाल दीजिएगा, थोड़ा सा घिस के, थोड़ा सा अगर हो सके तो जीरा, इन सारी चीजों में इसको उबाल लीजिए। एक 8-10 मिनट तक उबलने दीजिए। इन सारी ये जो सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों का जो सत्व है, अर्क है, ये उस पानी में उतरना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ही ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, एक कप में वो सारा पानी ले लीजिए छान कर, और उसमें एक चम्मच शहद डाल के उसे मिला के पी जाइए। सुबह उठ के अगर आप चाय की जगह पे ये पियोगे तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज के समय में। चाहिए तो फिर एक बार मैं आपको सामग्री और इसका जो कृति है वापस एक बार सुना देता हूं। एक बड़ा ग्लास पानी, थोड़ा सा एक 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 थोड़ा सा इतना बड़ा अदरक, कम से कम एक आधा चम्मच हल्दी, थोड़ा सा जीरा, इन सारी चीजों को तकरीबन 10 मिनट उबलने देना चाहिए पानी में। उबालने के बाद इन सारी चीजों को छान लीजिए। एक कप में जब ये अर्क, ये सत्व आ जाएगा, उसमें एक चम्मच शहद डालिए और उस शहद को घोलकर इसे चाय की जगह पे पी जाइए। ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। अगर आप, मैं तो मैं ये कहूंगा सारे लोगों से कि इसे कम से कम दिन में 2 बार करना बहुत जरूरी है। एक सुबह उठते वक्त और एक रात को सोने से पहले। अगर 2 वक्त मुमकिन ना हो पाए, फिर भी एक वक्त किसी भी हाल में आप ये चीज करिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा खुद को सुरक्षित रखोगे उतना ज्यादा आप और आपके घर वाले सुरक्षित रहेंगे। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है अंदर से खुश रहना, अंदरूनी खुशी व्यक्त करना। और अगर आपके घर वाले आपके साथ में है तो ये है समय उनसे खुशी बांटने का। कुछ और इम्पोर्टेंट ऐसी चीजें हैं कि अगर आपके आसपास कोई भी इंसान है जो कोरोना संक्रमित है, जो अस्पताल से वापस घर आ चुका है, तो कृपया करके उस इंसान के साथ इंसान के जैसा बर्ताव कीजिए। आपको उससे दूरी बनानी है, दूरियां बढ़ानी नहीं है। उस इंसान को जितना हो सके, आज टेक्नोलॉजी है,
भले ही वो इंसान आपके बगल के घर में हो, फिर भी वीडियो कॉल पे बात कीजिए उस इंसान के साथ, उसका मनोबल बढ़ाइए। सबसे महत्वपूर्ण भाग आज के समय ऐसा है कि हमें एक इंसानों को एकजुट होना है। हम इंसान जितना ज्यादा एकजुट होंगे, उतना ही ज्यादा हम इस रोग को मिटा पाएंगे, इस रोग से हम जीत पाएंगे। मैं अगले 10 मिनट सवालों के लिए खुले छोड़ता हूं, और अगर किसी के पास कोई सवाल हो तो कृपया करके पूछ लीजिए, मैं उन सवालों का जवाब देता हूं। ओके, तो कुछ लोगों ने मुझे बहुत अच्छे मतलब कमेंट्स अच्छे आए हैं। तो मोहम्मद इरशाद आलम, थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स के लिए। जगदीश पवार सर, थैंक यू। महेश रानी जी, थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स आ रहे हैं, मैं राह देख रहा हूँ सवालों की, अगर किसी के पास कोई सवाल। आज के समय पे हमें सबसे बड़ा अगर कोई चीज पे ध्यान देना है तो वो है खुद की सुरक्षता। अगर आप सुरक्षित तो आपका घर सुरक्षित, आपका घर सुरक्षित तो आपका मोहल्ला सुरक्षित, आपका मोहल्ला सुरक्षित तो आपका गांव सुरक्षित, आपका गांव सुरक्षित तो आपका देश सुरक्षित। ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। आप जितना ज्यादा समझोगे उतना। कल से मैं वापस एक बार यही सारी चीजें दोहरा रहा हूं, कल से लॉकडाउन खुल रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। जितना हो सके घर पे रहिए, अपना काम हो सके उतना घर से करिएगा, क्योंकि सबसे सुरक्षित आप, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सुरक्षित रहना। इस संक्रमण को आप रोक सकते हो। आज आपके पास एक मौका है हीरो बनने के लिए। और हीरो कैसे बनना है? हीरो बनना कोई मुश्किल काम नहीं है। जो इंसान अपना खुद का काम करते हुए किसी और इंसान की मदद करे, वो हीरो है। और हीरो बनना आज आपके हाथ में है। एक सिंपल बात है, आप हीरो कैसे बन सकते हो। आपने ये लाइव वेबिनार अटेंड किया, लेकिन काफी लोगों ने ये अटेंड नहीं किया होगा। तो आज आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये वीडियो शेयर करोगे, जितने ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, उतने ज्यादा लोगों को इस चीज का फायदा होगा। क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। और ये जो ज्ञान है, सुरक्षित रहने का ज्ञान, इस ज्ञान से तो आप देश हित कर रहे हो। आप अगर सिर्फ एक शेयर करोगे, सिर्फ एक बटन दबाओगे, तो आप एक हीरो बनते रहो, आप एक हीरो बन जाओगे। एक बटन दबाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके, तो मेरे पास एक सवाल है कि व्हाट अबाउट आउट स्टेशन ट्रैवलर्स, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस दे नीड टू टेक। थैंक यू वेरी मच प्रत्यक्ष जी, आपके इस सवाल के लिए धन्यवाद। तो प्रत्यक्ष जी, अगर आउट स्टेशन ट्रैवलर हो, जब जब हम बाहर सफर कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले दो चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो, उस क्षेत्र का फिलहाल क्या हालत है। अगर वो क्षेत्र में बहुत ज्यादा संक्रमण फैला हुआ है तो मत जाइए। आप अभी जहां पर है वहां सुरक्षित है। माफ कीजिएगा, अभी आप जहां पर है वो वहां पे बहुत ज्यादा सुरक्षित है। और वहां जो दूसरा क्षेत्र है वो अगर बहुत ज्यादा संक्रमित है, तो कृपया करके वहां मत जाइएगा। क्योंकि अगर आप दूसरे क्षेत्र में जाएंगे और दूसरा से क्षेत्र संक्रमित ना हुआ, तो इस क्षेत्र में कितना संक्रमण है, इस बेसिस पे आपको उस क्षेत्र में क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन का मतलब है आपको 14 दिन एक विशिष्ट जगह पे रहना पड़ेगा।
तो ये आप पर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कॉमन सेंस यानी विवेक बुद्धि, प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी प्रसंगवादन, और एटीट्यूड यानी कि आपका रवैया। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो उसकी जिम्मेदारी भी आप ही को लेनी पड़ेगी। आप हर चीज सरकार के जिम्मे नहीं छोड़ सकते। सरकार जितना करना चाहती है, जितना कर सकती है, उतना कर रही है, लेकिन हमें खुद को बदलना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आपका जो रवैया है वो मैटर करता है, उस पर निर्भर करता है कि आप कितना सुरक्षित रहोगे। और कोई सवाल? तो आप अगर चाहे तो मैं थोड़ी बहुत शायरी कर लेता हूँ, एंड मैं बहुत सारे सेफ्टी वीडियोस भी डालता हूँ। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है जतिन ओ लॉजी। मैं टाइप कर रहा हूँ। तो आप जतिनोलॉजी को आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। आप जतिनोलॉजी को इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हो। फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो मैं बहुत ज़्यादा सेफ्टी कमेंट्स, सेफ्टी के टिप्स वगैरह डालते रहता हूँ। तो जितना ज़्यादा लोगों तक ये फैला सको उतना ही बेहतर है मेरे लिए, क्योंकि जितने लोग सुरक्षित उतना मेरा देश सुरक्षित। और कल रात को एक दो पंक्तियां लिखी है, उससे मैं अपना जो सेशन है ये खत्म करना चाहूंगा कि चाहे कितनी भी लिखवा लो वसीयत, देना चाहूंगा बस एक ही नसीहत। चाहे कितनी भी लिखवा लो नसीहत, वसीयत, देना चाहूंगा बस एक ही नसीहत। अभी के समय में बस एक धर्म है जिसे पालो, वो है इंसानियत। अभी के समय में बस एक धर्म है जिसे पालो, वो है इंसानियत। तभी बढ़ेगा आपका रुतबा और दुनिया में बढ़ेगी आपकी अहमियत। सो इसी बात से मैं रुकना चाहूंगा। आपका जो सहयोग रहा उसके लिए धन्यवाद। मैं हाथ जोड़ के आपको नमस्ते करता हूं। मैं मेरी पूरी दिव्यत्व के साथ आपके दिव्यत्व को प्रणाम करता हूं। ये सेशन में मुझे डिलीवर करने का मौका देने के लिए श्री नीलेश भाई का बहुत बहुत ज्यादा आभार। मैं और आभार मानना चाहूंगा FMJPI ग्रुप ऑफ इंडिया का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं लोगों तक अपने विचार पहुंचा सकूं। मैं आज अगर सुरक्षित हूं तो मैं थोड़ा सा ज्ञान बांट के लोगों को सुरक्षित कर सकूं। तो थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो जो है ये फेसबुक पर अवेलेबल है। तो आप इस वीडियो के नीचे अगर सवाल है तो आप सवाल डाल सके हो। मैं सारे सवालों का जवाब देने का पूर्ण पूर्ण प्रयत्न करूंगा। आपने जो मुझे 1 घंटे का समय दिया, आज रविवार दोपहर को आपने जो मुझे सुन के लिया, अगर इनमें से आप थोड़ी बहुत भी चीजें फॉलो करो तो आप सुरक्षित रहोगे। सो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, ख्याल रखिए खुद का, खुद के घर वालों का। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।